मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया जिला, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर सुने, समझें, अनुभव करें, देखें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। और अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, विश्व ब्रह्मांड में जितने भी सफलता हैं उसका कारण है मन। मन सबसे बड़ा चंचल है। मन को जिस दिशा में लाभ दिखाई देता है उस दिशा की ओर अग्रसर होती है और आगे बढ़ के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और लाभ का भी फायदा उठाना पड़ता है। तो मित्रों, अगर हम अपने विचारों को संशोधन करें, मन को एकाग्र करना चाहें, तभी इस जीवन की सार्थकता है और हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करने के लिए मन का ही उत्तरदायित्व होता है। अगर मन को सुधारें, संभालें और जीवन को समुचित ढंग से उपयोग करें तो मन जो है प्रफुल्लित रहता है, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और हर प्रकार के दुविधाओं से, परेशानियों से सामना करते हुए दीर्घकालीन योजनाओं को संपादित करता है। अगर मन को हर क्षेत्र में सफल बनाना है तो विचारों को संशोधन करना पड़ता है। हर प्रकार के संदिग्धताओं से निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है। जहाँ असफलता है वहाँ संशोधन करके सफलता को सिरोधार्य करना पड़ता है। मन की एकाग्रता से ही ये समस्त गतिविधियाँ संचालित होती है और जीवन का जो समय है उसका भी समुचित ढंग से सदुपयोग होता है। जब तक हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे तो मन की उच्च श्रृंखलता जो है बढ़ती जाती है और अनेक प्रकार के विडंबनाओं में फंसती जाती है। अगर हम मन का संशोधन करना चाहते हैं, अपने आप का तथ्य का समावेश जीवन में करना चाहते हैं और सद्विचारों को प्रेरणा के रूप में संपादित करना चाहते हैं तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना होगा। अगर श्रेष्ठ विचारों के साथ में जितने भी महापुरुष हैं उनके द्वारा बताए हुए जो मार्ग है, अगर उस पर व्यक्ति चलता है तो विचार जो है संशोधित हो जाता है और आगे चल के भविष्य का भी निर्माण होता है। और सफलता का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य कारण है, वह मन है। मन ही इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में और समस्त जगत चराचर में विद्यमान है। मन की एकाग्रता ही व्यक्ति की सफलता का द्योतक है। अगर हम इस मन के आधार पर जो उचित शिक्षा है, उचित लाभ है और श्रेष्ठ कार्य है, अगर उसको हम जीवन में परिणत करते हैं तो सफलता संदिग्ध नहीं है, सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगर हम अपने आप का परिशोधन करते हैं और मन को श्रेष्ठ विचारों के साथ में, श्रेष्ठ कर्मों के साथ में, श्रेष्ठ सद्भावों के साथ में अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ विचार कहाँ से उत्पन्न होगा? जब तक व्यक्ति
स्वाध्याय नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, चिंतन मनन नहीं करेगा तो संभव नहीं है। अगर विचारों को श्रेष्ठ करना है, मन को उत्कृष्ट भावना के साथ में जोड़ना है तो सत साहित्य का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अगर हम सत्संग करते हैं, सत्संग अपने से बड़ों के साथ में, बड़े का अर्थ होता है अपने से जो विचारों में श्रेष्ठ हैं उनके साथ सत्संग करना, उठना बैठना चलना फिरना, उनके जीवन के अनुरूप अपना जीवनचर्या को पालन करना और सतत अभ्यास करते हुए एक विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्रकृति पर्यावरण के द्वारा नियम बनाए गए हैं उस पर संचालित करना ही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम मन की भावनाओं में अगर दूषित हो जाते हैं तो फिर बुद्धि जो है किंकर्तव्य विमूढ़ होती है और भावनाओं में भी विकास नहीं हो पाता है। मित्रों, जीवन में हर एक प्रकार के किरणों का अभ्युदय होता है, किंतु प्रकाश की किरणें जो है व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और श्रेष्ठ कर्म करने का प्रमाण देता है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है प्रकाश की किरणें एक व्यक्ति को ही नहीं, एक प्राणी को ही नहीं, इस विश्व में जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सबको प्रकाश देती है, सबके जीवन को प्रफुल्लित करती है और आनंद से भरा पूरा पोषण देती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो अंधकार ही अंधकार रहेगा और अंधकार में व्यक्ति ही नहीं कोई भी प्राणी जो है आगे कुछ कर नहीं पाएगा। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश सूर्य भगवान नियमित अपनी अनुशासन के साथ में परिणत होते हैं और प्राणी को आत्मबल की वृद्धि करने में सहयोग देते हैं। व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कार्य करता जरूर है, लेकिन आत्मा की गवाही के साथ में कार्य करता है तो कार्य जो है सफल होता है। और मन जो है घोड़े की तरह चंचल है, इसको हर प्रकार के जो अभक्ष चीज है उसको उपलब्ध करना चाहता है, किंतु आत्मा जो है मन को प्रेरणा देती है कि ऐसा कार्य न करो जिससे जीवन जो है संकुचित हो जाए, जीवन पथ भ्रष्ट हो जाए और नरक की ओर गमन करे। ऐसा कार्य न करने के लिए आत्मा जो है प्रेरणा देती है, मन को सुधारती है, मन को संवारती है और मन को तेज बनाती है। अगर मन के अंदर तेजस्विता का भाव है तो समझिए कि व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की किरणों को अपने जीवन में समावेश किया और जैसे सूर्य प्रकाशवान है वैसे अपने जीवन को भी तरंगित करके प्रकाशमय बना लिया। मित्रों, अगर जीवन को प्रकाशमय बनाना है तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर गायत्री महामंत्र का हम नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो जीवन में हर क्षेत्रों में सफलता मिलती है और भौतिक सुविधाओं का भी संपादन होता है और श्रेष्ठ जगत का अनुसंधान होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, समस्त सफलताओं का हेतु मन। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। जीवन में अभ्युदय की इच्छा रखने वालों को कुछ और ना करके पहले अपने मन की महान शक्तियों का उद्घाटन करना चाहिए। मन की शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए उसे अपने अनुकूल बनाना बहुत आवश्यक है। मन के अनुकूल होते ही उसकी सारी शक्तियाँ कल्याणकर कार्यों की ओर लग जाती हैं और मनुष्य के जीवन में एक से एक बढ़कर फल लाती हैं। मित्रों, मन को अनुकूल बनाने का एक ही उपाय है कि इसे बुरी भावनाओं, अवांछनीय इच्छाओं और अकल्याणकर मनोरथों से बचाए रखा जाए। विषय वासनाओं तथा भोग विलास की प्रमादी प्रवृत्तियों का बोझ इस पर न डाला जाए। विकारों से थका हुआ मन विद्रोही होकर अनिष्टकारी दिशाओं में ही भागता है। उसकी सत्चेतना का ह्रास हो जाता है और वह एक बदहवास मद्यप की तरह बनकर मनुष्य का घोरतम अहित किया करता है। मित्रों, अधिक कामनाएं, लिप्साएं एवं तृष्णाएं मनुष्य के मन को जर्जर कर डालती है, जिससे उसकी शक्ति स्वयं मनुष्य पर आक्रमण करके उसे हानि पहुंचाया करती है। मित्रों, संयम एवं साधना का सहारा लेकर मनुष्य को अपने मन का परिष्कार करना चाहिए। यह एक महान तप है। जिसने इस तप की सिद्धि कर ली, मन को मुट्ठी में कर लिया, मानो उसने संसार की समस्त सफलताओं एवं उन्नतियों की कुंजी ही पा ली। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।